हमारे आसपास ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं कि जो किसी को ना नहीं कर सकते। अगर उनसे कोई नाराज़ हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, उनकी जान पे बन आती है। दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कोई नाराज़ हो जाए तो बॉदर नहीं करते, वो कहते खाए खसमानू, रूठना मानना उसकी मर्ज़ी, वापस आना होगा तो मैं कबूल कर लूँगा। दूसरे के उनकी बहन रूठ जाए, भाई रूठ जाए, कोई इज़्ज़ा कार में से रूठ जाए, कोई ससुराल में से, तो उनकी जान पे बन आती है। अच्छा, अब वो रूठ गया, आपसे गलती हुई किसी वजह से, आप उसे मनाना चाहते हैं, अगर तो इजी और कंफर्टेबल है तो मना लीजिए, सॉरी करना तो सॉरी कर लीजिए, लेकिन इसको अपना सर दर्द मत बनाइए, क्योंकि तब आप लिटरली ऐसा होता है कि इंसान ज़हनी मरीज़ बनने की हद तक चला जाता है। तो जिन लड़कियों को या लड़कों को माफ़ी मांगने की बहुत आदत होती है, मनाने की बहुत आदत होती है, कि रूठ जाए तो वो कहते हैं हमारी तो जान पे बन गई, हमारी तो परेशान हो गए, तो फिर अगला जो महबूब है आपका, मियाँ के हद तक तो चले बंदा देख ले कि बाज़ मियों को ये लड़कियां आदत डाल देती हैं कि बार बार सॉरी, बार बार सॉरी। मैं तो इस हक में नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं कि जो किसी को ना नहीं कर सकते। अगर उनसे कोई नाराज़ हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, उनकी जान पे बन आती है। दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कोई नाराज़ हो जाए तो बॉदर नहीं करते, वो कहते खाए खसमानू, रूठना मानना उसकी मर्ज़ी, वापस आना होगा तो मैं कबूल कर लूँगा। यानी ये तर्ज़ अमल रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये ज़रा थोड़े बहादुर होते हैं। लेकिन ये वाले लोग जो दूसरे के, उनकी बहन रूठ जाए, भाई रूठ जाए, कोई इज़्ज़ा कार में से रूठ जाए, कोई ससुराल में से, तो उनकी जान पे बन आती है। बुनियादी तौर पे इनका माजी इसकी वजह होता है। आमतौर पे जो मैंने देखा है, लाइक उनके माजी में किसी बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त ने उनको धोखा दिया हो, अपने इज़्ज़ा कार में से किसी ने ऐसा बुरा सलूक किया हो, कोई खो गया हो, यानी बात ना मानने पे उसने नाराज़गी को लंबा कर लिया हो। तो ये जो डर और खौफ होता है, ये बहुत बड़ी वजह होती है। जो लड़कियां डर जाती हैं, हर वक्त डरी रहती हैं कि कोई उनसे रूठ ना जाए। एक बात याद रखिएगा, दुनिया को मनाने के चक्कर में अपनी उम्र मत ज़ाया कीजिए। बहुत सी लड़कियां अपनी सलाहियत को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ताकत को अपने हाथों ज़ाया कर बैठती हैं। लाइक मुरव्वत एक हद तक अच्छी होती है, जब भी मुरव्वत की हद बढ़ेगी आपकी प्राइवेसी जाएगी। जब भी मुरव्वत की हद बढ़ेगी तो आपके जो ज़िंदगी का स्पेस है वो कम हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई आदमी आपको पर्सनल इंसल्ट करता है और आपकी स्पेस में आके आपको डैमेज करता है तो उस पर नाराज़गी तो बनती है। अच्छा, अब वो रूठ गया, आपसे गलती हुई किसी वजह से, आप उसे मनाना चाहते हैं, अगर तो इजी और कंफर्टेबल है तो मना लीजिए, सॉरी करना तो सॉरी कर लीजिए, लेकिन इसको अपना सर दर्द मत बनाइए, क्योंकि तब आप लिटरली ऐसा होता है कि इंसान ज़हनी मरीज़ बनने की हद तक चला जाता। मैं आपको एक सवाल भी आया हुआ है, उसको भी ले लेते हैं, थोड़ा और आसानी हो जाएगी। असल में मुझे ना आई थिंक मेंटली कोई इशू लगता है अपने दिमाग के अंदर कि कोई भी अगर मेरे साथ ज़्यादती कर देता है या कोई मुझे बुरा भला बोल देता है या फिर किसी की इंटेंशन होती है या नहीं भी होती है, तो मैं उसको अगर कोई मुंह पे जवाब दे भी देती हूँ, मतलब उसको बुरा लग जाता है, तो उसका अगर आगे से मुंह बन जाता है तो मुझे इतना दिल में गिल्ट फील होता रहता है, इतना गिल्ट फील होता रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं इतनी परेशान रहती हूँ, और अब तो मेरी 4-5 मंथ तक शादी भी होने वाली है, तो मैं इस चीज़ से सर्वाइव करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज हर टाइम अभी देखिए, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है, तर्ज़ फ़िक्र को इख्तियार करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी सोसाइटी में आप आसपास देखें, लड़कियों से या ख़वातीन से हम सब ये तवक्को रखते हैं कि वो हर बात पे सॉरी करें। सास किसी बात पे नाराज़ होगी, सॉरी। मियाँ नाराज़ हो गया, सॉरी। वो जो होती नंद वो नाराज़ होगी, सॉरी। आप उस बंदी की जान निकाल देते हैं सॉरी करवा करवा के। यानी कोई माँ, कोई बाप अच्छा माँ और बाप बन नहीं सकता जब तक वो मजबूत ना हो। अच्छा, जो हर वक्त झुका रहे, हाथ बांधे रहे, डरा रहे, उसकी नस्ल भी वैसी डरी पैदा होगी। मुझे लगता है
कि अगर कहीं जेन्युइन आपसे गलती हो गई तो आपको सॉरी कर लेना चाहिए, पर एक आध दफ़ा जब आप सॉरी के पीछे पड़ जाते हैं कि वो जब तक मान नहीं जाएगा या मान नहीं जाएगी, वैसे दीनी तौर पे आपको अंदाज़ा है रूठने की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। रूठने की जो कुल मुद्दत है वो 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं है, यानी 3 दिन में मना लेना चाहिए या मन जाना चाहिए। पर अगर कोई सख्त दिल हो, भाई शैतान का मानने वाला हो, तो वो आगे से ये कहता कि मैं तो अल्लाह की बात नहीं मानता, मैं तो मर्ज़ी करूँगा और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता और मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा नहीं। वैसे बाय द वे तुम होते कौन हो माफ़ ना करने वाले या इस तौर पे बड़ा दावा करने वाले? ये दावा ही नॉनसेंस किस्म का है। लेकिन अगर बच्चियाँ इस वाले चक्कर में पड़ती हैं तो मैंने ये देखा है कि आप अपनी मादी के महरूमियों को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं। वो वक्त था, गुजर गया। उस वक्त किसी ने हर्ट किया, आपको दुख पहुंचा, किसी प्यारे ने, दोस्त ने, इज़्ज़ा कार में से किसी ने ये गलती की, लेकिन अब आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको दूर नहीं कर सकते उस वजह से कि चूँकि माजी में आपके साथ ये हुआ था। अब आप बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाओ और इतना झुक जाओ मुरव्वत में, लिहाज में, तो होगा ये कि धीरे धीरे आप उस घर में बेवकूफ़ हो जाओगे। अब देखें, जैसे हर वक्त मीठा नहीं खाया जा सकता, ज़्यादा मीठा खाने से आपको फिर उसकी तलब ही ख़त्म हो जाती है। इसी तौर पे मटन बहुत महंगा है, तो अब रोज़ मटन नहीं खा सकते, सुबह दोपहर शाम 1 दफ़ा 2 दफ़ा खा लोगे फिर बस हो जाती है। तो जिन लड़कियों को या लड़कों को माफ़ी मांगने की बहुत आदत होती है, मनाने की बहुत आदत होती है, कि रूठ जाए तो वो कहती है हमारी तो जान पे बन गई, हमारी तो परेशान हो गए, तो फिर अगला जो महबूब है आपका, मियाँ के हद तक तो चले बंदा देख ले कि बाज़ मियों को ये लड़कियां आदत डाल देती हैं कि बार बार सॉरी, बार बार सॉरी। मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको पीछे सुबह दोपहर शाम टेलीफोन मत कीजिए, कुछ स्पेस दे दीजिए और मुमकिन है उसको खुद एहसास हो जाए, खुद वापस हो जाए। लेकिन 3 दिन के बाद आपने जो जेन्युइन वक्त है उसका, उसके बाद आप उससे बात कर लीजिए। मुरव्वत में, लिहाज में अपनी शख्सियत को ज़मीन पे मत गिराइए, अपनी ज़ात के सोने को मट्टी मत बनाइए। अल्लाह ने आपको बहुत बाइज़्ज़त पैदा किया, जैसे हज़रत उमर का फरमाया करते थे ना, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया, अल्लाह ने लोगों को आज़ाद पैदा किया, तुम होते कौन उनको ग़ुलाम बनाने वाले। तो ये भी एक तरह की ज़हनी ग़ुलामी हो जाती है जब आप सिर्फ दूसरों की फ़िक्र करते हो, हाय वो नाराज़ ना हो जाए, हाय उसको ये ना हो जाए, हाय उसको वो ना हो जाए। इसके बरक्स भी बहुत सारे इशू ज़िंदगी में होते हैं, पर इसको आप इतना बड़ा मत बनाइए कि फिर आप उसी सोच के ग़ुलाम बन जाओ। आपकी ज़िंदगी से इंडिपेंडेंस, खुशी, राहत, खुद अपना ख्याल और अपना तसव्वुर सब रुखसत हो जाते हैं और आप लोगों के लिए एक तरह का यानी ऐसा मटेरियल बन जाते हो कि उनकी खुशी के लिए वो रीशेप होता रहे, डी शेप होता रहे और आपका अपना दिल वो बेचारा हर रोज़ मरता रहे। ये अपने दिल को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बाइज़्ज़त चीज़ है, बड़ी मोहब्बत करने वाली चीज़ है। इसका रख रखाव के साथ ख्याल रखना चाहिए और दूसरों का भी रखना चाहिए। अगर कभी जेन्युइन गलती हो तो उस पर नहीं डटना चाहिए, उस पर माफ़ी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसको अपनी आदत मत बनाइए कि हर बात पे, इवन बच्चों के साथ भी सॉरी, अपने बड़ों के साथ भी सॉरी सॉरी सॉरी, तो होले होले आप सॉरी तो बन जाओगे और वो ज़्यादा फिर बुरी पहचान बनती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।